तो आज है सावन का तीसरा दिन। जल्दी से सुबह नहा धोकर मैंने की शिवजी की पूजा और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल ई गोल्स, जहां मिलता है आपको ई कॉमर्स का सच्चा सच। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मीशो पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ई गोल्स, जहां मिलता है ई कॉमर्स का सच्चा सच। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपने मीशो अकाउंट पर और अपने मीशो अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ जाना है। लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगी सारी सेटिंग्स। आपको लेफ्ट साइड सेटिंग में आना है। वहीं आपको दिखाई देगा अपलोड कैटलॉग, इस पर क्लिक करना है। ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिखेंगी दो कैटेगरी। पहले दिखेगा आपको ऐड कैटलॉग इन बल्क और दूसरा दिखेगा आपको ऐड सिंगल कैटलॉग। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ऐड कैटलॉग इन बल्क का मतलब होता है एक साथ कई प्रोडक्ट्स को मीशो पर अपलोड करना। हमें इस ऑप्शन को फिलहाल साइड रखना है। हमें जाना है दूसरे वाले पर, ऐड सिंगल कैटलॉग। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जिस भी कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है आपको वही यहाँ पर टाइप करना है और सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है साड़ी या फिर कुर्ती या बॉटल, जो भी वो आप यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी। बस फिर आपको क्लिक करना है और आपका मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ नीचे आना है और ऐड प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर देनी है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जहाँ आपको अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको भरना है अपने प्रोडक्ट का वज़न, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1 किलो। जितना भी वज़न हो उसे आपको तोल लेना है और यहाँ पर भर देना है। फिर यहाँ पर होगा स्टाइल कोड बश प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ देना है। फिर नीचे आता है प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा टाइटल डालना है। फिर आता है फ्री साइज़, इसे अभी बाद में भरेंगे। फिर आ जाते हैं ऐड ऑन्स, इसमें आपको नो ऐड कर देना है। फिर कैपेसिटी इन एल कि आपकी बॉटल कितने लीटर की है, 1 या 2 लीटर, जो भी यहाँ भर देना। फिर आते हैं कलर पर, जो भी रंग हो प्रोडक्ट का वो डाल देना। फिर आता है लीक प्रूफ है या नहीं, अगर है तो येस कर देना। फिर आता है मटेरियल कौन सा है, जैसे ग्लास है, फाइबर है, प्लास्टिक है, जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो भर देना है। अब आते हैं नेट क्वांटिटी पर, यानी आप कितनी यूनिट बेचना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, 1 या 2। मैं 1 कर देती हूँ क्योंकि मुझे इतने प्राइस में 1 ही सेल करनी है। फिर आ जाते हैं पैकेजिंग ब्रेथ पर, आपकी पैकेजिंग की कितनी चौड़ाई है उसे नाप कर यहाँ भर देना। फिर पैकेजिंग हाइट पर सेम नाप कर भर देना। फिर पैकेजिंग लेंथ पर ये भी नाप कर ही भरना है। फिर आ जाते हैं पैकेजिंग यूनिट पर, मतलब कि आपकी पैकेजिंग यूनिट कितनी है, जैसे कि सेंटीमीटर में है या इंच में है या एमएम में, जिसमें भी मेज़र किया आपने उसे भर देना। मेरा है सेंटीमीटर में तो मैं सेंटीमीटर फिल कर देती हूँ। अब आ जाते हैं पैकेजिंग वेट पर। पैकेजिंग वेट का मतलब है प्रोडक्ट प्लस उसकी पैकेजिंग, डिब्बा, पॉलीथिन, टैग्स आदि का कुल वजन। ओके, जो भी आएगा आपके प्रोडक्ट का उसे भर देना है। अब आ जाते हैं पैकेजिंग वेट यूनिट पर, यानी आपका टोटल वजन ग्राम में आया है या किलोग्राम में। ओके, फिर उसे भर देना है आपको। फिर आते हैं प्रोडक्ट ब्रेथ पर, इसका मतलब है प्रोडक्ट की चौड़ाई, विड्थ, यानी किसी प्रोडक्ट का लेफ्ट से राइट तक का साइज। ओके, अब आते हैं प्रोडक्ट हाइट पर, यानी प्रोडक्ट की ऊंचाई, वर्टिकल साइड, नीचे से ऊपर तक। फिर आते हैं प्रोडक्ट लेंथ पर, जो भी लंबाई हो उसे भर देना। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट यूनिट पर, यानी इंच में है या सेंटीमीटर में है या फिर फीट में है, जिसमें भी उसे भर देना है आपको। वो नाप तोलने के बाद सब निकल जाता है। ओके, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं प्रोडक्ट वेट पर, तो बस अब प्रोडक्ट वजन डाल देना। फिर आते हैं प्रोडक्ट वेट यूनिट पर, मैं ग्राम फिल कर रही हूँ। अब आते हैं टाइप में, जिस भी टाइप की आपकी बॉटल है वो फिल कर देंगे। फिर आते हैं हम वॉल्यूम यूनिट में, यानी ml, मिलीलीटर में आपकी बॉटल या L, लीटर में वो भर देंगे। यहाँ अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल देंगे, इंडिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स यहाँ अदर्स डाल देना, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो तो अपनी फर्म का नाम डाल देना। पैकर डिटेल्स यहाँ भी अपनी फर्म का नाम डाल देना, जो भी अकाउंट मीशो पर बनाया है जिस नाम से वो डाल देना। ये सब ज़रूरी नहीं है भरने की, ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहो तो कर सकते हो। अब आपको यहाँ अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालना है, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको।
अब हम चलते हैं ऊपर, जो हमने फ्री साइज वाला खाली छोड़ दिया था। अब साइज में आ जाते हैं। यहाँ आपको फ्री साइज सिलेक्ट करना है। अगर आपका कपड़ों वाला प्रोडक्ट होगा तो वहाँ बहुत सारे साइज आएंगे, तो मैं कर लेती हूँ फ्री साइज सिलेक्ट। फ्री साइज पर क्लिक करना है, फिर अप्लाई पर क्लिक करना है, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ है मेन काम, आपको अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डालना है, यानी आप कितने में बेचना चाहते हो अपना प्रोडक्ट। जितने में भी आपको सेल करना है वो प्राइस यहाँ डाल देना है। अब आ जाते हैं रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस, यानी जैसे कि हम समझते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और वो उसे तभी रिटर्न कर सकता है जब उसे प्रोडक्ट डैमेज्ड, टूटा फूटा या नो वर्किंग मिला हो, यानी कस्टमर बिना बात के उस प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकता। ओके, इसलिए कस्टमर को एक तरह से लालच लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल प्राइस से कम होता है रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस। ओके, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसलिए 10 से 5 रुपए ही कम रखें अपने नॉर्मल प्राइस से, या आप बराबर भी रख सकते हैं, दोनों का एक जैसा प्राइस। ओके, अब आ जाते हैं MRP पर। MRP हमेशा अपने सेलिंग प्राइस से 2 या 3 गुना ज़्यादा रखना। मैं डाल देती हूँ 499 रुपये। अब आते हैं इन्वेंटरी पर। यहाँ आपको डालना है कि आपके पास अभी कितने प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखा है घर में। 10, 20, 50, 500 जो भी हो उसे भर देना है। SKU ID ऑप्शनल, इसे छोड़ देते हैं। अब जब सारी डिटेल्स फिल हो जाएं तो बस आपको सबमिट कैटलॉग पर क्लिक कर देना है। बस फिर आपकी लिस्टिंग रेडी हो जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, नोटिस पॉइंट, आपको यहाँ 4 इमेजेस अपलोड करनी है। आपको बस यहाँ ऐड इमेज पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ आसानी से इमेज अपलोड कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, सब इजी है। याद रहे फ्रेंड्स, जितनी अच्छी इमेजेस होगी उतना ही अच्छा कस्टमर का अट्रैक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछो फ्रेंड्स। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।